नमस्ते। आज हम लोग वज्र गुणन विधि की चर्चा करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। 5x + 3y = 35 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 28। ये दोनों समीकरणों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि यह मानक स्वरूप में नहीं है। मानक रूप में लाने के लिए 5x + 3y 35 को इधर लाना होगा, -35 = 0 और 2x + 4y और ये 28 भी इधर आ जाएगा तो -28 = 0। अब यह मानक रूप में आ गया। यह विधि यानी वज्र गुणन विधि के लिए एक शर्त होती है, वह यह कि जो अपने रैखिक समीकरण युग्म है उसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यह अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। ये अनुपात बराबर नहीं होगा तभी वज्र गुणन विधि आप लागू कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 5/2 है, यहाँ 3/4 है। तो अनुपातों की तुलना करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 × 4 20 हो गया, 3 × 2 6 हो गया। यानी ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं। यह फौरी तौर पर हम लोग पता कर लिए। अब अपना वज्र गुणन विधि लागू कर सकते हैं। उसके पहले यह निर्धारण कर लिया जाए कि a1, b1 और c1 कितना कितना है। तो a1 की जगह हम 5 लिखेंगे, b1 की जगह 3 लिखेंगे और c1 कितना है तो -35। a2 तो 2 है, b2 तो 4 है, c2 तो -28 है। यानी सबसे पहला प्राथमिक कार्य यही करना है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का निर्धारण कर लेना है। अब जो सूत्र है वह सूत्र आपके लिए वज्र गुणन विधि का है। x = b1 c2 - b2 c1 बटा a1 b2 - a2 b1। और y के लिए सूत्र है c1 a2 - c2 a1 और बटा में a1 b2 - a2 b1। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यह सूत्र आपको याद करने में बड़ी आसान होगा। मैं इसका एक तरीका बता रहा हूँ, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तरीका ये है कि हम जानते हैं कि चक्रीय रूप से a के बाद b, b के बाद c और c के बाद a आता है। a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a। तो याद करने के लिए ये सूत्र को यह ध्यान में रखना है कि हम एक संरचना कर रहे हैं b1 b2। b के बाद किसका नंबर आएगा c का, c1 c2। c के बाद किसका नंबर आएगा a का, a1 a2। a के बाद किसका नंबर आएगा b1 b2। तो आपने शुरू किया b1 b2 से और अंत भी b1 b2 पे कर दिया। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये x प्रदान कर रहा है। देखें आप, b1 c2 - b2 c1, b1 c2 - b2 c1। और y का मान के लिए आप ऊपर से नीचे गुना करें, फिर नीचे से ऊपर c1 a2 - c2 a1। y का सूत्र देखें, c1 a2 - c2 a1। यह y के लिए मिल गया। और ये जो a1 b2 - a2 b1 है, यह
x में भी हर है और y में भी हर है, यानी ये तो दोनों में होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो हमें हल करना है अपने सवाल को, उस सवाल पर हम लोग आते हैं। अब x का मान निकालेंगे। x का मान के लिए सूत्र है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। अब देखें और कैसे लिखना है इस पर भी ध्यान देंगे। b1c2 यानी 3 गुने माइनस 28। अब इसे आप एक कोष्ठ में बंद कर लें, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, फिर b2c1 करना है, b2c1 यानी कोष्ठ खोल दिया, b2c1, b2 है 4, c1 है माइनस 35 लिख दिए। फिर अब अंश लिखने के बाद हर पर आते हैं। a1b2, a1 5, b2 4, a1b2 माइनस a2b1, a2 2 है और b1 3 है, तो 2 गुना 3। सबसे पहले सूत्र लिख करके और उसका कैसे संख्याओं को भरते हैं यह ध्यान दीजिएगा। अब जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिल रहा है, 3 गुना 28 और प्लस गुना माइनस तो माइनस, और 3 गुना 28 कर दिए तो 84। 4 गुने माइनस 35 यानी माइनस 140, और माइनस यहाँ भी है यानी प्लस 140, और बटा में 20 माइनस 2 गुना 3 6। तो आप देखेंगे कि 140 में जब 84 घटाएंगे आप तो आपको प्राप्त होता है 56। 20 में 6 घट गया तो 14 से 4 बार में 56 आता है। x का मान आपको निकल गया, x का मान 4 निकल गया। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब शेष रहा है सिर्फ y का मान निकालना। y का मान निकालने के लिए y वाला सूत्र लगाएंगे। y का सूत्र है c1a2 माइनस c2a1 बटा में तो उतना ही रहेगा, a1b2 माइनस a2b1। अब आप देखें तो आपका c1 कितना है, तो माइनस 35 गुना c1 के बाद गुना, c1 किस में गुना है तो a2 में, a2 कितना है तो 2, बंद कर लिया, माइनस का चिन्ह दे दिए। c2a1 करना है, कोष्ठ खोलेंगे, c2 के लिए माइनस 28, a1 कितना है यहाँ 5, कोष्ठ बंद किया। a1b2 माइनस a2b1 तो पहले ही मिला था, यह मिला था 5 गुना 4, 5 गुना 4 माइनस 2 गुना 3। तो आप देखेंगे आपको गुना करने पर अंश में क्या मिल रहा है, 35 गुना 70 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 70 मिल गया, और 28 गुना 5 140 माइनस 140, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 140। यहाँ तो 5 गुना 4 20 माइनस 2 गुना 3 6, तो 140 में 70 घटा दिए तो 70 मिला, नीचे में 14 मिला ही था तो 14 × 5 = 70, यानी उत्तर आया 5। यानी जो आपके हल निकल के आए हैं यह हल है x का मान 4 और y का मान 5। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम प्रश्नावली 3.5 को
हल करने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न है उनको हम देखेंगे। प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 में जो पहला प्रश्न है वह है वज्र गुणन विधि से हल निकालना। वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे और हल निकालेंगे। तो पहला का दूसरा हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न का दूसरा, इसमें है 2x + y = 5। 2x + y = 5। और दूसरा है 3x + 2y। 3x + 2y = 8। आप देख ही रहे हैं कि यह मानक रूप में नहीं है। जब मानक रूप में नहीं होगा तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लाने के लिए 2x + y और ये 5 जो है दाएं तरफ, उसको बाएं तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, = 0। और यहाँ भी 3x + 2y और ये +8 को इधर लाएंगे तो -8 = 0। तो अब आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको पता चल गया कि a1 है 2, यहाँ लिख भी देंगे। a1 है 2, b1 है 1 और c1 है -5। a2 है 3, b2 है 2 और c2 है -8। a1 b1 c1 कहाँ से मिलेगा? पहले समीकरण से। a2 b2 c2 कहाँ से मिलेगा? दूसरे समीकरण से। अब सूत्र को लगा करके और हम x और y का मान निकालेंगे। तो x के लिए क्या है? b1 c2 b2 c1 और बटा a1 b2 a2 b1, यानी b1 c2 यानी 1 गुना -8। माइनस का चिन्ह दे देंगे, ये तो सूत्र में है। b2 c1 करना है। b2 c1 का मतलब हुआ कि 2 गुने -5, 2 गुने -5। फिर a1 b2 यानी 2 गुना 2, a2 b1 यानी 3 गुना 1, तो जब आप देखेंगे तो आप पा रहे हैं 1 गुना -8 करेंगे, -8 मिल गया। 2 गुना -5 -10 और ये भी माइनस यानी +10। नीचे में कितना है? 2 गुना 2 4, 3 गुना 1 3, बीच में माइनस का साइन। 10 में 8 घटा 2, 4 में से 3 घटा तो 1, यानी x का मान आपको 2 मिल गया। x मिल गया 2। अब y वाला सूत्र अगर लगाते हैं तो y है c1 a2 c2 a1 बटा a1 b2 a2 b1। अब इसी सूत्र पर हम लोग चलें और अपने देखें कि c1 a2 c2 a1 ये सब क्या है, और उसके अनुसार हम लोग अपना इसमें मान भरेंगे। तो c1 -5 है, a2 3 है, -c2 -8 है, a1 2 है और a1 b2 a2 b1 तो पहले भी किए हैं, उसी को हम लोग x वाला देख करके उतार भी सकते हैं। तो 2 गुना 2 -3 गुना 1। तो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, तो -5 गुना 3 -15, -8 गुना 2 -16, इस माइनस से गुना तो +16। नीचे में तो 1 मिला ही है, यानी 4 - 3 तो 1 है। 16 में 15 घटा तो 1, यानी y का मान निकल के आया 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1।
इस तरह से वज्र गुणन विधि के द्वारा हम लोगों ने इस प्रश्न को हल किया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, वह कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे इस रैखिक समीकरण युग्म के, और वह अगर अनेक हल होंगे तो ए और बी का मान निकालें। तो समीकरण है 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण है a - b x + a + by = 3a + b - 2, 3a + b - 2। तो क्या यह मानक रूप में है? नहीं। तो इसको मानक रूप में लाएंगे, यानी दाहिने तरफ से बाएं तरफ लाएंगे। तो यह बन जाएगा 2x, यह बन जाएगा 2x + 3y - 7 = 0, और दूसरा समीकरण a - bx + a + by, और ये पूरा का पूरा एक साथ उठ करके चला आए तो 3a + b - 2, यह पूरा एक साथ उठ करके आएगा। तो यहाँ माइनस लगा दिए और इस ब्रैकेट में इसको रख लिए। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, इसलिए इसको 0 कह देते हैं। अनेक हल होने पर शर्त, तो ये समीकरण को हल करने के लिए अनेक हल की शर्त पर इसे हल करना है। तो अनेक हल के लिए हमें क्या करना रहता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये अनेक हल के लिए यही शर्त है। तो a1/a2 कितना है? तो 2/a - b। b1/b2 कितना है? तो 3/a + b। c1/c2 कितना है? तो -7 और 3a + b - 2 पूरा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये तीनों के तीनों क्योंकि अनेक हल हैं, इसीलिए ये तीनों को बराबर करना होगा। अब दो समीकरण हमें चाहिए क्योंकि दो चर हैं a और b। तो पहला और दूसरा को अगर लें तो वज्र गुणन करने पर 2 × a + b = 3 × a - b हमें मिलता है। इसे अगर गुना करें तो ये हो गया 2a + 2b, यह हो गया 3a - 3b। अब जब 2a + 2b और 3a + 3b मिल गया, 3a - 3b, तो हम क्या करेंगे, अपने a के तरफ a को और b के तरफ b को करेंगे। इसका मतलब है यह a इधर चला जाएगा तो 3a - 2a, और ये b इधर चला जाए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 3a - 2a सिर्फ a और 2b + 3b यानी 5b। a का मान 5b आ गया। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे अब आगे इस प्रश्न को आगे हल करना अभी बाकी रह गया है। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि हमने पहले और दूसरे पर कार्य किया है, अब एक और समीकरण हमें मिलेगा, दूसरा तीसरा से या पहला तीसरा से, दोनों में से कोई एक चुनेंगे।
तो आप किनारे रख लें। आपको क्या मिला था, आपको मिला है a बराबर 5b, यह मिल चुका है आपको। अपने स्मरण के लिए आप रख लें a इजकल टू 5b आपको मिल चुका है पहले और दूसरे को लेने से। अब दूसरा और तीसरा अगर लेंगे तो 3/a + b इज इक्वल टू 7/3a + b - 2 हो गया। उसी तरह से वज गुणन करें अगर तो 3 × 3a + b - 2 और 7 से गुना हो जाएगा a + b, तो यह 3 × 3a, यह कुल मिलाकर के 9a हो गया। और 3 × b करना पड़ेगा तो यह 3b हो जाएगा, यह 9a हुआ, 3b - 6 और यहाँ 7a और 7 से b में तो 7b। a को एक तरफ कर दें तो 9a में 7a आके घटेगा तो सिर्फ 2a, 3b जब 7b में आके घटेगा तो -4b और ये 6 उधर चला जाएगा तो +6। अब आपको स्मरण है a बराबर 5b आपको पहले और दूसरे से मिला था, यहाँ आप उसको हम रखते हैं। तो a का मान 5b जब रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, a बराबर जब 5b रखेंगे तो 2 और a की जगह 5b रख दिए -4b इजकल टू 6, यानी 2 × 5 10b - 4b इज इक्वल टू 6, यानी आपको मिला 6b इज इक्वल टू 6, या b का मान 1 6/6। अगर b का मान a मिल जाए तो a तो 5b था, a तो 5b था, यानी b का मान a मिला तो a 5b का मतलब 5 × 1, यह भी 5 हो गया। इस तरह से a का मान 5 और b का मान 1, इस सवाल का हल निकल गया। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इस प्रश्नावली में शब्द समस्या यानी वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न बचे हुए हैं, इसे अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।